सोचो, एक ऐसी नौकरी जहाँ ना बॉस हो ना ही कोई पाबंदी, बस 1 घंटा काम करो और लाखों कमाओ। लेकिन फिर भी कोई इंसान उस नौकरी पर टिक नहीं पाया, क्योंकि वो जगह जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी भी है। फ्रांस के समुद्री तट से लगभग 300 मीटर दूर गहरे समुद्र के बीचों बीच खड़ा है जूमन लाइट हाउस, जिसे फ्रेंच में ला जुमेंट कहा जाता है। यह लाइट हाउस दुनिया के सबसे खतरनाक लाइट हाउस में से गिना जाता है। यहाँ की नौकरी का ऑफर सुनकर कोई भी चौंक सकता है। सालाना सैलरी $2 मिलियन, यानी लगभग 7 करोड़ रुपए। एक दिन में सिर्फ 1 घंटा काम और बाकी 23 घंटे तुम मछली पकड़ो या बस तारे गिनो। लेकिन एक शर्त है, इस लाइट हाउस की रोशनी कभी बुझी नहीं चाहिए। जैसे ही सूरज डूबे इस लाइट को जगाना पड़ता है, क्योंकि शायद ये समंदर को ही रोशनी नहीं देता बल्कि किसी और चीज को दूर रखता है। लाइट हाउस की कहानी हजारों साल पुरानी है। जब इंसान ने नाव बनाई तो समंदर उसका रास्ता बना, लेकिन बिना दिशा बिना नक्शे के उस सफर में हर कोना मौत से भरा हुआ था। प्राचीन मिस्र और यूनान में पहाड़ियों पर आग जलाई जाती थी ताकि जहाज किनारे का अंदाजा लगा सके। लेकिन असली बदलाव आया 280 ईसा पूर्व, जब लेग्जेरिया में बना दुनिया का सबसे बड़ा लाइट हाउस, फिरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि 50 किलोमीटर दूर तक इसकी रोशनी देखी जा सकती थी। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी लाइट दुश्मन जहाजों तक को जला सकती थी। यह लाइट हाउस केवल रोशनी नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि आगे खतरा है। समुद्र हादसे इतिहास का एक काला हिस्सा है। 1873 में SS अंटार्कटिका एक बड़ा जहाज था जो तूफान तो पार कर गया, लेकिन कोहरे और चट्टानों के बीच अपना रास्ता भटक गया। रात के 3:15 पर जहाज चट्टान से टकराया और कुछ ही पलों में वो डूब गया। उसमें 580 लोग मारे गए। ऐसा ही कुछ हुआ 1896 में, जब फ्रांस के पास डमल कर्सल जहाज तूफान में फंसा और 250 लोगों के साथ समंदर में समा गया। इस इलाके में केवल 16 सालों में 31 बड़े जहाज डूबे। फ्रेंच सरकार के लिए अब ये चेतावनी थी और उन्होंने फैसला लिया कि यहाँ एक अपराजेय लाइट हाउस बनाना पड़ेगा। 1888 से 1904 के बीच कई बार कोशिश की गई लाइट हाउस बनाने की, पर हर बार लहरें दीवार तोड़ देती, तूफान नींव तक को बहा ले जाता। 1904 में एक भीषण तूफान ने बना हुआ ढांचा गिरा दिया। लोगों ने कहा यह जगह इंसानों के लिए नहीं बनी, पर 1911 में आखिरकार ये अधूरी कोशिश कामयाबी हुई और जूमन लाइट हाउस खड़ा हो गया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। यह लाइट हाउस 48 मीटर ऊंचा है, लेकिन जब लहरें उठती है तो यह पूरा गायब हो जाता है। हवाएं इतनी तेज चलती है, खिड़कियां खोलना भी जानलेवा हो सकता है। 1970 के दशक में एक कीपर ने बताया कि रात को कोई दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता और एक दिन वो कीपर गायब हो गया। उसकी लाश आज तक नहीं मिली। कुछ नाविकों ने समंदर की लहरों के बीच सफेद कपड़ों में एक औरत को चलते हुए देखा, जो अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि जहां हजारों लोगों की मौत होती है वहां आत्माएं जरूर भटकती हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि अकेलापन, अंधेरा और तेज आवाजें इंसान के दिमाग के साथ खेलती है, जिससे वो चीजें महसूस होती है वो असल में होती नहीं। तो क्या ये जगह सच में श्रापित है या सिर्फ डर और तन्हाई का एक खेल? 1991 में जूमन लाइट हाउस को पूरी तरह ऑटोमेटिक कर दिया गया। अब वहाँ कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन कई लोग अब भी मानते हैं कि वहाँ कुछ तो है जो अब भी हर रात उस रोशनी के नीचे भटकता है। तो सोचिए, आपको मौका मिले, क्या आप उस लाइट हाउस पर नौकरी करना चाहोगे? मिलते हैं एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।